हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिनाइल कीटोन यूरिया के बारे में, जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। और ये डिसऑर्डर आपका किस वजह से होता है? ये फिनाइल एलेनिन की जब मात्रा हमारे ब्लड में शूट करने लगती है। ठीक है, तो लेट्स गो टू डिस्कस इट्स डिस्कवरी, कॉज, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट एज अ होल इन डिटेल इन दिस वेरी शॉर्ट वीडियो। बहुत छोटी वीडियो होगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो इससे आप लोगों को पूरा एक भरपूर नॉलेज मिलेगा। और इस डिजीज को यूजुअली जो समझने में बच्चे इसको स्किप करके निकलने लगते हैं, ओवर ऊपर से याद करने लगते हैं, तो वीडियो को, इस छोटी सी वीडियो को देखें, आपका सारा कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए क्या है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल रिसेसिव क्या है? क्रोमोसोम नंबर 12 पे मौजूद होती है। रिसेसिव क्यों है? क्योंकि इसको डोमिनेंट होने के लिए, यानी इसके पूरे सिम्टम्स को अकर करने के लिए, इसके दोनों क्रोमोसोम्स के दोनों एलील के ऊपर हमारा म्यूटेशन होना चाहिए। ठीक, म्यूटेशन एक्चुअली होता ही यही है। म्यूटेशन होने की वजह से ये हमारा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिसको हम ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस पैटर्न कहते हैं। और ये आपका फुल डोमिनेंट होने के लिए एक क्रोमोसोम मदर से आना चाहिए, दूसरा क्रोमोसोम फादर से आना चाहिए, बट उनके अंदर सिर्फ एक ही क्रोमोसोम के ऊपर ये इसका म्यूटेशन होगा। यानी कि ये डेफिनेटली जब गैमीट बना था तब ही ये म्यूटेशन कॉज हुआ था ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस। ठीक, तो आई होप यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। दूसरी बात, ये इनबॉर्न एरर, फर्स्ट इनबॉर्न है, सबसे पहला इनबॉर्न एरर है, ये आपको याद रखना होगा, और रेयर भी है। मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, यानी कि फिनाइल एलेनिन जो होगा, मैं जरा कलर चेंज कर लूं, फिनाइल एलेनिन जो होगा वो आपका नॉर्मल अगर मेटाबॉलिज्म होता है तो ये टूट जाता है टायरोसिन में। लेकिन जब इसमें एरर आ गई तो इसका कन्वर्जन इसमें नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कन्वर्ट करने के लिए यहाँ एक एंजाइम मौजूद होता है, ये एंजाइम आपका नहीं मौजूद है। और मौजूद क्यों नहीं है? क्योंकि उसी के एंजाइम को बनाने वाले जीन के अंदर क्या हो रहा है, आपका म्यूटेशन हो गया। मान लीजिए सपोज ये आपका वो एंजाइम है, जीन ए से बनने वाला है, यानी कि इसका पहले आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा, देन आपका एमआरएनए बनेगा, देन आपका इसका ट्रांसलेशन होगा, तब जाके आपका ये एंजाइम बनेगा। और इस जीन से बनने वाले एंजाइम का नाम क्या है? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, ये वो एंजाइम है। तो ये एंजाइम जब बन ही नहीं रहा है तो टायरोसिन में कन्वर्जन नहीं होगा, तो इसकी वजह से ब्लड के अंदर फिनाइल एलेनिन का जो लेवल है वो क्या करेगा, वो शूट करने लगेगा, बढ़ने लगेगा। ठीक है, अब इसकी डिस्कवरी देखते हैं। डिस्कवरी इसकी किसने की थी? डॉक्टर एसबॉर्न फॉलिंग ने इन द ईयर 1934 में की थी, जिसमें इन्होंने दो मेंटली रिटार्डेड बच्चों को पूरा एक स्टडी में रखा था, जिसमें उन्होंने क्या देखा कि उनके ब्लड के अंदर एक्सेस ऑफ फिनाइल पायरुविक एसिड मौजूद था, और इसी वजह से वो बच्चे मेंटली रिटार्डेड थे, उनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ था। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज जो है उसकी डिफिशियंसी हो जाती है, जीन वो एंजाइम नहीं बनाता है, वो जीन आपका इनएक्टिव हो जाता है। तो ये हम आगे अभी आपको यहाँ पे सारा कुछ शो करेंगे। इस डायग्राम में अब हम देखिए, दिखा रखा है कि फिनाइल एलेनिन, ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है। नो नीड टू मेमोराइज दिस केमिकल स्ट्रक्चर, सिंपल इतना जानिए कि ये जो आपका अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन है, इसका कन्वर्जन हमारा टायरोसिन के अंदर होगा। ठीक, बाय द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। लेकिन क्या होगा कि इसकी एब्सेंट होने की वजह से ये कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब इसका कॉज क्या है? कॉज में हम देखेंगे दोस्तों कि इसमें बेसिकली होता क्या है कि मिस सेंस म्यूटेशन हो जाती है। यानी कि अगर आपका ये एक जीन है, इस जीन में अब आपका क्या होगा कि
जब गैमीट, मान लीजिए ये क्रोमोसोम जिस क्रोमोसोम नंबर 12 पे है, अब इसका क्या होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन होगा ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ठीक है। अब जब रेप्लिकेशन हो रहा है तो एज इट इज ये जीन रेप्लिकेट करना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, नया स्ट्रैंड बन रहा है, तो उसमें इसी जीन का पार्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो मिस हो जाएगा, और प्रूफ रीडिंग के समय ये आपका इग्नोर हो जाता है, ओवरलुक हो जाएगा। तो अब ये जीन कॉज हो गई, ठीक, सॉरी, ये म्यूटेशन कॉज हो गया। अब ये म्यूटेशन होने की वजह से ये वाला क्रोमोसोम आपका जिस गैमीट में जाएगा, उस गैमीट में ये एज इट इज फॉल्स क्रोमोसोम के रूप में जाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो जीन जो है वो पार्शियली एब्सेंट है, ठीक है, जो कि ये एंजाइम को ट्रांसलेट कर, जो एंजाइम बना रहा था। तो क्या हुआ, इसकी वजह से फिनाइल एडेनिन जो है हाइड्रोक्सिलेज वो मिस हो गया, अब वो नहीं बनेगा। जब वो नहीं बनेगा तो फिनाइल एडेनिन को तोड़ने वाला एंजाइम नहीं मौजूद है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड में इसका लेवल एलिवेट कर जाएगा, और टायरोसिन यानी कि ये जिसको तोड़ रहा था, फिनाइल एरेनिन को तोड़ के ये टायरोसिन बना रहा था, तो डेफिनेटली टायरोसिन का लेवल ब्लड में ड्रॉप हो जाएगा, फिनाइल एरेनिन का लेवल ब्लड में शूट कर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, पीकेयू कॉज हो जाता है। सिम्टम्स क्या क्या अपीयर होंगे, छोटा सा म्यूटेशन लेकिन सिम्टम्स लॉट्स ऑफ, ठीक है। मस्टी ओडर इन द ब्रेथ, ब्रेथ के अंदर हमको एक बहुत ही अनप्लेजेंट स्मेल सी महसूस होगी, स्किन से भी आएगी, यूरिन से भी आएगी। कब, जब हमारी बॉडी में एक्सेस ऑफ फिनाइल एलेनिन होने लगेगा, ठीक है, वन ऑफ द ग्रेट सिम्टम है। दूसरा, एक्जिमा की तरह ही, जो कि एक फंगल डिजीज है, एक्जिमा तो हमारा एक फंगल डिजीज है, ठीक है, लेकिन इसी की तरह ही स्किन पे रैशेस बनना शुरू हो जाएंगे, सिमिलर टू देम। स्किन जो क्या होती है वो लाइटर होने लगती है, हेयर भी लाइट होने लगते हैं, आई कलर, ये क्यों, क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल एलेनिन इन द बॉडी क्या करेगा कि टायरोसिन का कन्वर्जन नहीं करेगा, जब टायरोसिन का कन्वर्जन नहीं होगा तो नो मेलानिन फॉर्मेशन, और मेलानिन आपका पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बॉडी में पिगमेंटेशन ही नहीं होगा तो हमारी स्किन लाइट ही हो जाएगी, हेयर एंड आई कलर ऑल्सो, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि नेक्स्ट सिम्टम इसका क्या होगा, माइक्रोसिफेली, यानी कि स्मॉल हेड साइज। अब क्या हो रहा है, जब इसका ब्लड के अंदर फिनाइल एलेनिन का लेवल हाई हो गया तो वो ब्लड में हर जगह जाएगा, तो ब्लड में हेड में भी जाएगा, तो जिसकी वजह से वो हेड की प्रॉपर ग्रोथ को चेक करेगा और माइक्रोसिफेली कॉज हो जाएगी, यानी कि हेड साइज हमारा छोटा हो जाएगा, और हेड साइज छोटा होगा तो उसके अंदर प्रॉपर सेल्स का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, जितने भी हमारे न्यूरॉन सेल्स हैं उन सब का डेवलपमेंट ना होने की वजह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी होगा, और दैट्स व्हाट डिलेड डेवलपमेंट मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स विल ऑल्सो कॉज। तो एक छोटा सा म्यूटेशन देखिए कितना सीवियर इम्पैक्ट डाल रहा है, एक पूरी की पूरी बच्चे की ग्रोथ को पूरा का पूरा उसने रिटार्ड कर दिया हर तरीके से। उसके बाद क्या होगा कि आपका जब इतनी सारी मेंटल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं तो इसकी वजह से आपका बिहेवियर पैटर्न भी बदलेगा, एबनॉर्मल इमोशनल चेंजेस भी आएंगे बॉडी में, जिसकी वजह से ओवरऑल जो इम्पैक्ट सोशल सोसाइटी पे पड़ेगा दैट विल कॉज अ सोशल प्रॉब्लम्स, वो बच्चा इल हेल्थ में भी कंसिडर किया जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट सिम्टम्स। अब क्या होगा कि दोस्तों हम इसके ट्रीटमेंट को, टाइप्स को देखेंगे। टाइप्स क्या होता है, देखिए दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा क्लासिक पीकेयू। क्लासिक पीकेयू तभी कॉज होगा जब आपका फिनाइल एडेनिन के जीन के जो दोनों एलील हैं वो दोनों एलील म्यूटेटेड होंगे, यानी कि बोथ एलील म्यूटेटेड। दूसरी कंडीशन क्या होगी, लेस सीवियर पीकेयू होगा। लेस सीवियर पीकेयू का मतलब स्मॉल रिस्क ऑफ ब्रेन डैमेज बिकॉज एंजाइम स्टिल प्रेजेंट, सो फिनाइल एडेनिन विल बी ब्रोकन डाउन इनटू द टायरोसिन, लेकिन
फिनाइल एलेनिन अभी भी मौजूद होगा, लेकिन उसका लेवल उतना ज़्यादा हाई नहीं होगा। तो इन द मेडिकेशन लाइन में, सॉरी यहाँ फुल स्टॉप होना था, मेडिकेशन लाइन में एस्पार्टम के इनटेक को हमें अवॉइड करना है, क्योंकि ये एक क्या है, एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। ठीक है, तो लेस सीवियर पीकेयू के लिए हमारा बेसिकली ये समझना जरूरी है कि इसका एलील जो है वो एक ही म्यूटेटेड होगा, दूसरा नहीं होगा। यानी एक क्रोमोसोम जो है वो नॉर्मल पेरेंट से आएगा, और दूसरा क्रोमोसोम जो है वो आपका कैरियर पेरेंट से आएगा, जिसके एक गैमीट में इसका एलील एक सॉरी क्रोमोसोम म्यूटेटेड है। ठीक है, कैरियर पेरेंट। ओके, नेक्स्ट है इसका ट्रीटमेंट। हम देखेंगे ट्रीटमेंट क्या है। तो इस कंडीशन में देखिए, क्योंकि ये इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है, तो बेबीज की क्योर जरूरी है। इससे बेबीज को क्योर करने के लिए हम उनको लो प्रोटीन डाइट देते हैं, जिसमें आपका सोया, मिल्क, एग्स, मीट एंड बीन्स, इनकी को हम अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ लो नहीं आएगा, सॉरी। सिंपल हमको ये जानना है कि प्रोटीन डाइट को अवॉइड किया जाता है, और ऐसे डाइट जिसमें फिनाइल एलेनिन एज एन अमीनो एसिड कंटेंट मौजूद है उसको अवॉइड करना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ट्रीटमेंट। दूसरा क्या है कि आफ्टर गिविंग देम द होल फूड एंड देयर रिकॉर्ड इज ऑल्सो मेंटेन्ड, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ चार्ट को भी स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो टाइम टू टाइम इसको रिव्यू करते रहना है। तीसरा क्या है, अदर टेस्ट ऑल्सो suggested that access growth, development and health of a person. So friend, this was all about the phenylketonuria. तो आई होप कि आपको ये पूरी वीडियो, छोटी सी वीडियो में थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कृपया कमेंट करके मुझे ये बताएं कि आपको नेक्स्ट कौन सी वीडियो जाननी, मतलब किस टॉपिक पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं वो वीडियो बनाऊंगी। एंड थैंक्स एंड हैव अ नाइस टाइम।